जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कर लिया है और अधैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो मुख्य तौर पे हड़प्पाकालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य उनके होने वाली है दोस्तों इस टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो हमारे इसी चैनल पर हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो सीक्वेंस से दिख जाएंगी। आप वहां से आके वीडियो देख सकते हैं और इसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा हड़प्पाकालीन स्थल एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला स्थल है हमारा हड़प्पा। दोस्तों, हमें स्थलों के साथ साथ उनके उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, किस नदी के तट पर हैं और उनसे प्राप्त साक्ष्य, इनका अध्ययन करना होगा दोस्तों। अगर आपसे हो सके तो आप इस तरह की एक चार्ट बना लीजिएगा, जिससे आपको कंठस्थ करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों, और एक सीक्वेंस से आप इनको याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरह की एक चार्ट बना करके इन सभी तथ्यों को लिखेंगे और उनको कंठस्थ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन प्रारंभ किया गया यहाँ का, और यह रावी नदी के तट पर है दोस्तों। दोस्तों, यह नदी के किनारे भी कभी कभी किसी परीक्षा में पूछ लेता है, कुछ ही स्थल के पूछता है दोस्तों, इसलिए हम सबका याद नहीं रखेंगे। जो महत्वपूर्ण स्थल है उनका हम यह भी याद रखेंगे कि ये नदी के किस किनारे पर हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा हमें रावी नदी के बाएं स्थल पर प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और 1921 में इसका उत्खनन स्टार्ट हुआ दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। और इसका जो नेक्स्ट उत्खनन है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सब लोग इसका पहला ही उत्खनन याद रखते हैं। 1921 में इसका नेक्स्ट जो उत्खनन स्टार्ट हुआ था वो 1946 में शुरू हुआ था, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो यह इसका उत्खनन हो गया। इसमें हम लोगों ने नदी का भी देख लिया, किस नदी के किनारे स्थित है, और जो इसका स्थिति क्षेत्र है वह साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में है दोस्तों। यह पाकिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यह दोनों ही पाकिस्तान के क्षेत्र हैं दोस्तों। तो हम और यह ध्यान रखेंगे कि जो हड़प्पा है वह साहिवाल जिला में पश्चिमी पंजाब प्रांत में पाया जाता है दोस्तों, पाकिस्तान के। इसके प्राप्त साक्ष्य पर अगर हम लोग गौर करें तो यह याद रखने वाली चीज होगी, क्योंकि इसमें कई साक्ष्य हमें मिलते जुलते मोहनजोदड़ो से मिलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उसे याद रखेंगे तो आपको कंठस्थ करने में आसानी होगी दोस्तों। हड़प्पा से हमें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह सब हम लोग ये मान के चलते हैं कि मजदूरों के प्रयोग के लिए आते थे दोस्तों। इस प्रकार से हम याद रखेंगे तो हमें चीजें कंठस्थ करने में थोड़ा आसानी होगी। जैसे हम बैलगाड़ी, मजदूर बैलगाड़ी से सामान इधर उधर ले जाते थे। ठीक है, श्रमिक आवास, मजदूरों का आवास दोस्तों, लकड़ी का ताबूत में डाल के मजदूरों को दफनाया जाना। इस तरह से हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों। जैसे अन्नागार, जैसे बहुत ढेर सारे मजदूर थे तो उनको खाने पीने की कमी ना हो, इसलिए हम लोग अन्नागार भी रखते थे। ये लोग अन्नागार भी इन्होंने बनवाया था दोस्तों। कांसे की गाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, और पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांस्य दर्पण, शंख का बैल, और दोस्तों मछुआरे का चित्र, यह सब हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो चीज हो जाती है वह कब्रिस्तान दोस्तों हो जाती है। यहाँ के कब्रिस्तान का नाम दोस्तों R37 रखा गया है। R37 यह रखा गया है। यह वहाँ पे उत्कीर्णित एक स्थल था जहाँ पे R37 जैसा लिखा हुआ था, जिसे R37 मान लिया गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमें हड़प्पा के साथ हमें याद रहेंगे दोस्तों कि हड़प्पा में क्या क्या साक्ष्य थे। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। श्रमिक आवास हो गया सबसे प्रथम। अब श्रमिकों की यूज की जाने वाली अन्य वस्तुएं देखते हैं दोस्तों। जैसे अन्नागार हो गया दोस्तों, बैलगाड़ी हो गई, कांसे की गाड़ी हो गई, कब्रिस्तान हो गया, लकड़ी का ताबूत हो गया, और वस्त्र पहने गरुड़ की मूर्ति हो गई दोस्तों, और गरुड़ चित्रित मुद्रा हो गई, सॉरी, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति और गरुड़ चित्रित मुद्रा, यह हो गया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है शंख का बैल, मछुआरे का चित्र। ठीक है दोस्तों, यह सब हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनजोदड़ो। यह दाएं तट पर प्राप्त हुआ है सिंधु नदी के। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे कि हड़प्पा बाएं और मोहनजोदड़ो दाएं।
हड़प्पा बाएं तट पे और मोहनजोदड़ो दाहिने तट पर हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। और जो मोहनजोदड़ो का नदी है जिसके किनारे पर यह प्राप्त हुआ है वह है सिंधु नदी दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे हमें यह प्राप्त हुआ है दाएं तट पर। इसके जो उत्खनन करता है वो राखल दास बनर्जी हैं। 1922 में उन्होंने इसका उत्खनन स्टार्ट किया था। मार्टिन व्हीलर इनके सहयोगी थे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनके उत्खननकर्ता भी देख लिए दोस्तों। और यह इसका जो प्रांत है जहाँ से ये प्राप्त हुआ वह सिंध प्रांत में प्राप्त हुआ है दोस्तों। लरकाना जिला लगता है जहाँ पे ये प्राप्त हुआ है और यह पाकिस्तान में ही पाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से यह दोनों स्थल पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं और दोनों सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों उन्हें हम एक पुजारी के माध्यम से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पुजारी रहता था या कई पुजारी रहते थे। उसके हिसाब से हम लोग इन वस्तुओं को याद करने की कोशिश करेंगे, साक्ष्यों को, तो आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे पुरोहित आवास, पुजारी रहते थे, उनके आवास की व्यवस्था थी दोस्तों। महाविद्यालय, उनके पढ़ने की व्यवस्था थी। विशाल स्नानागार दोस्तों, सब पुजारी एक साथ नहाते थे इसलिए विशाल स्नानागार की हमें आवश्यकता थी। और 16 मकानों का बैरक दोस्तों, तो अब पुजारियों की रक्षा करने के लिए एक बैरक बनवाया गया था जिसमें 16 मकानों का एक बैरक था दोस्तों। और कांसे की नग्न महिला मूर्ति, मतलब ये है कि यह एक की पूजा करते थे जो कांसे से बनी एक नग्न महिला थी। यह दोस्तों रियल नहीं है, यह हमने इसको याद करने के एक तरीका बना रखा है दोस्तों। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, जिसमें से किसी एक पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है दोस्तों। चमकता हुआ बंदर का चित्र, एक संगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके बाद में चौड़ी सड़क और पक्की बड़ी ईंट दोस्तों, सबसे बड़ी ईंट हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, यह भी ध्यान रखने वाली वस्तु होगी। और चौड़ी सड़क, 11 मीटर लगभग चौड़ी सड़क हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इतनी चौड़ी सड़क हमें किसी भी अन्य स्थल से प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। और इसमें एक याद करने वाली वस्तु है दोस्तों, सभागार हमें प्राप्त हुआ है, वह 20 स्तंभों वाला सभागार है। एक काफी बड़ा विशाल सभागार है, वह हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। आंशिक समाधान के दोस्तों साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं कि आंशिक समाधान भी यहाँ पे किया जाता था मोहनजोदड़ो में। एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यहाँ से हमें कब्रिस्तान की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों। मोहनजोदड़ो में हमें यह चीज याद रखने वाली है कि कब्रिस्तान की प्राप्ति नहीं हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो में। यानी कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था, अन्नागार तो कई जगह पर प्राप्त हुए हैं लेकिन जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था वो काफी बड़ा था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्थल चहुंदहो। चहुंदहो दुर्गीकृत नहीं था दोस्तों, सबसे पहला इसका पॉइंट यही होना चाहिए। इकलौता ऐसा स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था, वो था चहुंदहो। अगर ऑप्शन में आता है तो हमें चहुंदहो ही टिक करना होगा दोस्तों। चहुंदहो सिंधु नदी के ही किनारे स्थित है लेकिन यह बाएं तट पर स्थित है दोस्तों। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो दाएं तट पर है उसी प्रकार से चौदहो बाएं तट पर है दोस्तों। इसके बाद में इसका जो उत्खनन है वो गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके ने किया है। ठीक है, यह 1934 में इसका उत्खनन उन्होंने स्टार्ट किया दोस्तों। यह भी सिंध प्रांत में ही आता है पाकिस्तान के दोस्तों। यहाँ से जो प्राप्त हुई वस्तुएं दोस्तों उसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि महिलाओं से रिलेटेड वस्तुएं अधिक प्राप्त हुई हैं। जैसे लिपस्टिक, मनके बनाने का कारखाना, मनके मतलब हमें तरह तरह के मृदभांड बनाए जाते थे जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो वह प्राप्त हुए हैं। उसका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ईट, काजल बनाने का पाउडर, कंघा, और ये 2 मछलियों का अंकलन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, यह सब महिलाओं से रिलेटेड चीजें हो गई। वक्राकार ईंट, मतलब एक वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। कांस्य गाड़ी प्राप्त हुई है दोस्तों। अब इसके बाद में इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो महिलाओं से रिलेटेड नहीं है, जैसे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच, ये अभी क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों और आगे भी आने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चहुंदहो से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकलन वाली एक मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसके स्थल देखे, चहुंदहो के स्थल हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच प्राप्त हुआ है, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक प्राप्त हुई है, कांस्य गाड़ी प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, काजल, पाउडर, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकलन वाली एक मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि हमें कई वस्तुएं यहाँ से और कई महत्वपूर्ण वस्तुएं हमें चहुंदहो से प्राप्त हुई है दोस्तों। यह दुर्गीकृत नहीं था दोस्तों, फिर से बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा लोथल। लोथल दोस्तों हमें भोगवा नदी के किनारे प्राप्त होता है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है दोस्तों। लोथल भोगवा नदी के किनारे प्राप्त होता है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है दोस्तों। इसका उत्खनन 1955 से लेकर के 62 तक रंगनाथ राव ने किया था दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इसका अगर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लोथल का, तो वह यह है कि यहाँ पे बंदरगाह हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों लोथल इकलौता ऐसा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और दोस्तों बंदरगाह ही नहीं, यहाँ पर हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है दोस्तों। गोदीवाड़ा से तात्पर्य नाव बनाने का कारखाना होता है दोस्तों। चप्पू चलाने वाली नाव या बड़ी वाली नाव, जिसमें ऐसे करके और कपड़े लगा के नाव चलाते थे, वो वाली नाव बनाने का हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ से वृत्ताकार व चौकोर अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। अग्नि वेदिकाएं ऐसे होती हैं चौकोर, जो हमें यज्ञ करने से पहले चौक पूरी जाती है, उसी को अग्नि वेदिकाएं कहते हैं दोस्तों। ये चौकोर और गोल दोनों तरह की होती है दोस्तों। इस प्रकार से हमें गोल व चौकोर दोनों प्रकार की अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का आंकलन प्राप्त हुआ है। फारस की मोहर दोस्तों प्राप्त हुई है। फारस की मोहर एक बहुत बड़ा साक्ष्य है दोस्तों यहाँ से प्राप्त होने वाला, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि लोथल से जो व्यापार होता था वह विदेशों तक फैला हुआ था दोस्तों। घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। घोड़े की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गोदीवाड़ा आपको बता ही दिया। 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई हैं। पूर्ण हाथी दांत प्राप्त हुआ है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ है दोस्तों। चालाक लोमड़ी का चिन्ह वो था दोस्तों, जैसे ये अंगूर का पेड़ है और ये लोमड़ी इसे पाने का प्रयास करती है, वाला सिस्टम वाली कहानी जो थी दोस्तों, उसे चालाक लोमड़ी की कहानी वाली लोमड़ी प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से चक्की के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वह चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और अगर और अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो दोस्तों हमें अन्नागार जो प्राप्त हुआ है यहाँ से, वो लकड़ी का है। लकड़ी का अन्नागार दोस्तों प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्थल है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ दोस्तों। ठीक है, इसका जो उत्खनन है वह 1953 में शुरू हुआ, सर्वप्रथम जो अमलानंद घोष द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इसका उत्खनन 1961 में किया गया, वह ब्रजवासी लाल बीबी लाल द्वारा किया गया दोस्तों। बीबी लाल इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनका हम अध्ययन आगे भी करेंगे दोस्तों। इसके बाद में प्राप्त स्थल है हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ स्थल है दोस्तों। यह घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित था दोस्तों। ठीक है, तो यह इसके प्रमुख साक्ष्य देखते हैं दोस्तों। यहाँ से हमें सबसे प्रमुख साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो जुते हुए खेत यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं जो बेलनाकार की थी। भूकंप के साक्ष्य दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अग्नि वेदिकाएं दोस्तों प्राप्त हुई हैं। अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं दोस्तों। चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। एक साथ 2-2 फसल बोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। पक्की सड़क प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है व शल्य क्रिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कितना उन्नत स्थल था कालीबंगा। यहाँ से हमें शल्य क्रिया के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, ऑपरेशन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो स्थल है वह है बनावली। बनावली भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है दोस्तों। यह रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उत्खनन यहाँ का किया गया 1973 से 1974 तक। यह हिसार हरियाणा में स्थित है दोस्तों। सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों बनावली। इसके जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, इस उत्खनन में हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें जौ का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों। मिट्टी का हल प्राप्त होता है, खिलौना। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि इस समय तक लोग हलों से खेती करना प्रारंभ कर चुके थे दोस्तों। इसके बाद में सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। बनावली से हमें सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी प्राप्त हुए दोस्तों। वॉश बेसिन यहाँ से प्राप्त हुए। वॉश बेसिन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल निकासी के सिद्धांत, मतलब जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर उच्च नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ पे। बहुत जितनी बाकी शहरों में अच्छी थी जल निकासी की व्यवस्था, उतनी अच्छी हमें बनावली में देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों रंगपुर। रंगपुर का जो उत्खनन है वह माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में किया था दोस्तों। यह भी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है दोस्तों। यह मादर नदी के तट पर है रंगपुर। इसमें 3 संस्कृतियों के अवशेष हमें मिलते हैं दोस्तों। नालियाँ मिलती हैं और कच्ची दुर्ग ईंट भी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। धान की भूसी, ज्वार बाजरा, कलश सावधान, यहाँ से इतनी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा रोपड़। रोपड़ हमारा नेक्स्ट स्थल होने वाला है दोस्तों। इसका उत्खनन ब्रजवासी लाल व जगदत्त शर्मा, बीबी लाल व जगदत्त शर्मा ने किया था दोस्तों। 1950 से 1953 तक इसका उत्खनन हुआ। पुनः 1955 में इसका उत्खनन हुआ। यह रूपनगर पंजाब में स्थित है दोस्तों। ये सतलज नदी के किनारे का स्थल है। यहाँ से सबसे प्राप्त प्रमुख जो साक्ष्य है दोस्तों, वो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य ही प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट एक यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्रमुख रूप से प्राप्त की गई है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्थल है कोट दीजी।
यह घुरैय और अफजल अहमद खां द्वारा उत्खनन यहाँ का किया गया दोस्तों। ये 1935 में इस स्थल का उत्खनन किया गया था दोस्तों। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं दोस्तों। यानी कि यह इतना डेवलप एरिया नहीं था, बहुत ही कम डेवलप क्षेत्र था ये कोटदीजी। यहाँ से हमें किलेबंदी तक यहाँ नहीं की गई थी दोस्तों। ना ही यहाँ पे पके ईंटों से मकान व अन्य चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं दोस्तों। नेक्स्ट इस सभ्यता में प्राप्त स्थल है दोस्तों सुतका गैंडोर। इसका उत्खनन दोस्तों सर मार्क आर्ले आस्टाइन ने किया था दोस्तों। इस यह 1927 में यहाँ का उत्खनन किया गया था। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों और यह दास नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यहाँ से सबसे प्रमुख दोस्तों जो साक्ष्य मिले हैं उनमें है बंदरगाह। बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, जैसे लोथल से प्राप्त हुआ था। ये 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 3 संस्कृति से तात्पर्य दोस्तों ये है कि यहाँ पर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल व सिंधु घाटी की सभ्यता, इतने तीनों स्थल हमें प्राप्त होते हैं। तीनों के साक्ष्य हमें मिलते हैं दोस्तों इस स्थल से। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है दोस्तों जो सुतका गैंडोर है, पूर्णतः प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। मानव अस्थि रखा राख से भरा बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों। एक ऐसा बर्तन प्राप्त हुआ है जिसमें मानव अस्थियों की राख दोस्तों भरी हुई थी, जिसमें बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपने देखा बंदरगाह है तो इससे यह यहाँ से व्यापार होता होगा दोस्तों, इसीलिए हमें क्या नाम बेबीलोन के व्यापार के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट स्थल है दोस्तों सुरकोटदा। सुरकोटदा जगपति जोशी जी ने यहाँ का 1964 में उत्खनन किया था दोस्तों। यह कच्छ गुजरात में स्थित है दोस्तों। यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। घोड़े की हड्डियां, कलश, सावधान व तराजू के पल्ला यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है तराजू का पल्ला है वह घोड़े की अस्थियां हैं दोस्तों। हमें घोड़े की अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं और तराजू का पल्ला प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा स्थल है वह है सुतका कोह। यह जॉर्ज डेल्ट ने 1962 में यहाँ का उत्खनन किया था दोस्तों। यह पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है दोस्तों। यह शादी कौर नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। 2 टीलों व बर्तन के मृदभांड यहाँ से मिले हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट स्थल है दोस्तों मांडा। यह जगपत जोशी जी द्वारा ही उत्खनन यहाँ का भी किया गया दोस्तों 1982 में। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। यह चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ से प्रमुख साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो चर्ट, ब्लेड, हड्डी के बाण, बाणाग्न और मुहर मिले हैं दोस्तों। बाणाग्र मतलब जो होता है बाण के आगे जो नुकीला पदार्थ लगा रहता है वो हड्डियों का बना होता था। इस प्रकार की वस्तु में मांडा से प्राप्त होती है दोस्तों। राखी गढ़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। ये सूरज भान ने यहाँ का उत्खनन किया था 1969 में दोस्तों। यह हिसार हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ताम्र उपकरण दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं दोस्तों यहाँ से हमें मिली हैं राखी गढ़ी से दोस्तों। नेक्स्ट इस सभ्यता से प्राप्त स्थल है दोस्तों आलमगीरपुर। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में किया गया था दोस्तों। यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। इसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। यह सबसे पूर्वी स्थित है दोस्तों, सबसे पूर्वी स्थित क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से मृतभांड हमें प्राप्त हुए दोस्तों। बर्तनों पर मरी गिलहरी की चित्रकारी दोस्तों प्राप्त हुई है। जो यहाँ के बर्तन है वहाँ उसमें मरी जो गिलहरी होती है उसके चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यह कुछ हमने प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र और उनके साथ दोस्तों देखे। ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों और ये सभी हमें कंठस्थ होने चाहिए सभी परीक्षाओं के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं और आगे भी निश्चित ही रूप से आते रहेंगे दोस्तों।